यहाँ पे हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या है, जो कल के आप एग्जाम के लिए हमें बुलियन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चन? बुलियन। बुलियन अलजेब्रा। राइट बच्चों, बुलियन अलजेब्रा में खास करके कैसे वाले कि जिसमें कहा होगा प्रूव दैट D6 बुलियन अलजेब्रा है कि नहीं, टेबल वाले। कौन सा वाले? टेबल वाले। कल ज्यादा आने के चांसेस है कि टेबल वाला कोई क्वेश्चन आपके पूछा है। तो D6, प्रूव दैट D6 इज बुलियन अलजेब्रा और नॉट। D8, राइट। D21, इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन होगा कि इसमें से कौन सा बुलियन अलजेब्रा है, कौन सा बुलियन अलजेब्रा नहीं है, राइट। इस टाइप का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है, तब आगे आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसा प्रूव करे है या नहीं। बुलियन अलजेब्रा का सिंपल मतलब है कि वहां पे कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन कौन से प्रॉपर्टी? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कौन सा चेक करोगे? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा कि क्रम का नियम। क्रम का नियम मतलब क्या? A+B = B+A, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा जो कि क्या होना पड़ेगा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब तीन लेना पड़ेगा। A+B+C = A+B+C। यहाँ पे ब्रैकेट एक बार यहाँ पे लगाओ, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, राइट। अगर बच्चों ये प्लस के लिए भी हो रहा है तो डॉट के लिए भी हो गया। A.B = B.A। सेम टू सेम A.B.C लगा दो। A.B.C लगा दो, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे तो एक बार ब्रैकेट यहाँ पे। समझ में आया? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ, राइट। ओके। नेक्स्ट लॉ बच्चों कौन सा आता है? ये भी, ये दोनों होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा लॉ क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम क्या बोलते हैं? बंटन नियम, बांटने वाला, राइट। बच्चों इसमें दो चीज आते हैं, प्लस ओवर डॉट, डॉट ओवर प्लस। क्या? प्लस ओवर डॉट, प्लस ओवर डॉट कर दो, B.C। ये क्या है? प्लस ओवर डॉट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? A+B.A+C। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस एक ही बार था ना, दो बार आ जाएगा। ये साइड हीरो था, अब देखो मेन हीरो बन गया। डॉट क्या था? साइड में कहीं छुपा हुआ था, अब क्या हो गया? मेन हीरो। A+B, A.A+C। वैसे ये था प्लस ओवर डॉट, अब क्या दूसरा है? डॉट ओवर प्लस। प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? कौन मैन हीरो बन जाएगा? प्लस। प्लस साइड हीरो था, मैन हीरो बन जाएगा, मतलब A.B प्लस A.C। समझ में आया? ये इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। बच्चों, इसके बाद ये तीन लॉ के बाद और एक चीज हमें देखें, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? ये तीन बच्चों आप तो बहुत ही सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तीन लॉ, राइट। ये तीन यू आर लो ऑलरेडी, ये भी बच्चों पता ही है, सब पता ही है, लेकिन मैं आपके इसमें लाऊंगा, ध्यान में फिर से लाऊंगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, प्लस के लिए हमें पता है कि प्लस के लिए बच्चों X+0 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? फिर से X ही आएगा। क्या आएगा? X आएगा, राइट। एंड X के साथ डॉट में क्या लिखोगे तो अगेन मेरा X ही आए। डॉट में क्या लिखो? 1। समझ में आया? मतलब वही आना चाहिए। तो प्लस के लिए बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? जीरो। डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। क्यों? क्या, कैसे पता चलता है आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं? वही आना चाहिए था। वही अगर आ जाए, हाँ, प्लस के साथ आप कौन सा ऑपरेशन क्या ऐड करोगे तो वही आ जाएगा। मैन यहाँ पे हमारा गोल है वही आना चाहिए, जो यहाँ था वही तुम्हें वहां लाना है। तो तुम प्लस के लिए क्या करोगे? जीरो रखोगे। डॉट के लिए क्या रखोगे? 1 रखोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जीरो क्या है तुम्हारा? आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। 1 क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट है। कौन से के लिए? डॉट के लिए। बच्चों देखो यहाँ पे मैन को, मैन तुम्हारा क्या है? प्लस और जीरो है। एक्स मैन नहीं, क्योंकि एक्स तो बदलता रहेगा ना। X1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ के लिए भी क्या है, लेकिन यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है कि नहीं? तो जीरो, यहाँ पे 2, 3+0 = 3। देखो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? प्लस के लिए जीरो, देखो वही एलिमेंट इधर आ जा रहा है, राइट। तो इसीलिए प्लस के लिए क्या है बेटा? जीरो है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच ऑपरेशन? प्लस ऑपरेशन, राइट। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 1 2 3 लिखोगे, डॉट 1 तो क्या 1 2 3, देखो जो है वही आ रहा है। तो डॉट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1। फॉर विच ऑपरेशन? डॉट ऑपरेशन, राइट। तो ये था आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट बच्चों है, लास्ट बोलते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं?
कॉम्प्लीमेंट। बच्चों हमको पता है एक्स प्लस एक्स बार उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना। इन दोनों को बच्चों हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, राइट। और बच्चों एक्स डॉट एक्स बार ये करोगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये वन हो तो ये क्या हो जाता है, जीरो। जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन। क्या आ जाएगा इसका आंसर, जीरो आएगा। देख रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं एक्स के साथ एक्स के कॉम्प्लीमेंट को जब जोड़ रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, क्या प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था बेटा, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो था, राइट। हाँ, प्लस किया, एक्स प्लस एक्स बार किया तो प्लस किया तो क्या वन है। और एक्स और उसके दोनों के क्या किया तुमने, जो कॉम्प्लीमेंट है उनके साथ डॉट किया, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। तो जब आप दोनों के कॉम्प्लीमेंट को प्लस करेंगे तब वन आएगा, और जब उसके दोनों के कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रहे हो, डॉट कर रहे हो, डॉट ऑपरेशन कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट भी है। कंपल्सरी आना चाहिए, प्लस के लिए क्या आना पड़ेगा, वन आना पड़ेगा, और डॉट के लिए जीरो ही आना पड़ेगा। देखो हम सबके लिए हम देख सकते हैं ना। देखो एक्स का मान लो जीरो है तो ये क्या होगा, वन। जीरो प्लस वन आपको पता है वन, और ये वन है तो वन का उल्टा क्या होगा, वन डॉट जीरो। और वन डॉट जीरो क्या होता है बच्चों, मैथ नॉर्मल मैथ्स की बात करें ना हम, ये हमने बुलियन अलजेब्रा के लिए देखा। मतलब ये जो हम जो वन जीरो वाला करते थे, राइट। ओके, मैथमेटिकल लॉजिकल बात है। नॉर्मल वाले में क्या होता है पता है, पांच का बच्चों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पता है, वन अपॉन फाइव होता है गुणा के लिए। क्योंकि उन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। किसी का भी सिक्स का क्या आएगा, वन अपॉन सिक्स, क्या आ रहा है, वन आ रहा है, राइट। वैसे ही बच्चों एडिशन के लिए गए तो माइनस पांच का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, प्लस फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, माइनस फाइव। माइनस फाइव मतलब ऐसा लिखेंगे, पांच का कॉम्प्लीमेंट क्या है, माइनस फाइव। सिक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, माइनस सिक्स। देखो क्या आ रहा है, ऐड करने पे जीरो आ रहा है ना। तो देखो प्लस के लिए जीरो वाला आ गया ना, नॉर्मल वाले से। नॉर्मल वाले का देखा था ना हमने, ये नॉर्मल का नहीं था। ये वाला जो बताया मैं वो नॉर्मल का नहीं था। देखिए नॉर्मल वाले में देखिए, पांच बच्चों पांच का जब ओ और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने मल्टीप्लीकेशन किया, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए वन आ गया, डॉट के लिए क्या आ गया, वन, और एडिशन के लिए क्या आ रहा है, जीरो। देख रहे हो। तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, मतलब ये तुम्हारा दोनों कॉम्प्लीमेंट को जब आप क्या करोगे, एक्स प्लस एक्स बार के दोनों कॉम्प्लीमेंट लिए, तब आपको यहाँ पे एक फिक्स एलिमेंट आएगा, जो कि हमेशा क्या हो रहा है, वन हो रहा है। यहाँ पे क्या हर बच्चों देखो, यानी कोई भी एलिमेंट लो उसका कॉम्प्लीमेंट लो, जैसे मैंने लिया ना, छह का वन बाई छह लिया, किसी के लिए भी हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक के लिए होगा, हर किसी के लिए होना चाहिए। सात लेके तो क्या होगा, सात इंटू वन बाई सेवन विच इज इक्वल टू वन। देख रहे हो हमेशा वन आ रहा है। ये वन क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। क्या था, आइडेंटिटी। ये वन यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहते ना। वैसे ही जीरो यहाँ पे कोई भी वैल्यू, सेवन के लिए क्या है, माइनस सेवन, तो ये जीरो है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। बच्चों अगर ये पांचों प्रॉपर्टी ट्रू होता है तो ही हम उसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये पांचों प्रॉपर्टी ट्रू होने पड़ेंगे। कौन कौन से, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। पांचों के पांचों ट्रू होने पड़े। एक भी गलत हुआ तो उसको क्या नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी बुलियन अलजेब्रा नहीं है। समझ में आया, ओके। तो इसके साथ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टेबल। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि डी सिक्स का मतलब होता है डिविजर ऑफ सिक्स। डी सिक्स मतलब क्या होता है, डिविजर ऑफ सिक्स। डिविजर ऑफ सिक्स मतलब कौन कौन से टेबल में छह है, कौन कौन से टेबल में, वन, टू, थ्री, सिक्स। ये छह के टेबल में ये सारे आते हैं, बराबर। बच्चों क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या लिखा गया, डी सिक्स का मतलब क्या है बेटा, डिविजर ऑफ सिक्स। डिविजर ऑफ सिक्स क्या है, छह के पार्ट में कौन है, वन टू थ्री। ये नहीं पता होगा तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो दिया ही, क्वेश्चन में ही दिया ही। हाँ लेकिन आपको जानना चाहिए, डी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी सिक्स। ए बी मतलब क्या है बेटा, वन टू थ्री, कोई ए बी ही होगा। हाँ, डी सिक्स के अंदर का एलिमेंट कौन है, वन टू थ्री, मतलब कभी ए वन में हो सकता है, कभी बी टू, कुछ भी हो सकता है, राइट। डिफाइन प्लस कॉमा डॉट एच बाई ए प्लस बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। बच्चों यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे जो हम प्लस और डॉट की बात की है ना, प्लस और डॉट खाली क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे संकेत है खाली। प्लस का मतलब नॉर्मल प्लस नहीं है। तो इसने क्या बोला भाई, प्लस को किसके तरह लूंगा, एलसीएम की तरह लूंगा। मतलब अपने को प्लस की क्या समझना है, प्लस को एलसीएम समझना है। एलसीएम का मतलब क्या, लॉसागु। हाँ, एलसीएम का मतलब लस्सा जिसको बोलते हैं,
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और बच्चों डॉट को आपको क्या लेना है, जीसीडी लेना है। जीसीडी मतलब गौसागु, गौसागु का मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। समझ में आया। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट को आपको क्या लेना है, 6/a, मतलब ए डेज फाइंड करने के लिए क्या करना है, 6/a। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुमको प्लस को क्या समझना है, एलसीएम समझना है, डॉट को जीसीडी समझना है, राइट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, 6/8। ये सब दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ ये करना है कि जो D6 है वो प्लस और डॉट के लिए, प्लस मतलब एलसीएम, डॉट मतलब जीसीडी के लिए क्या है ये, और एक कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट दिया ना उसके लिए। और बेटा ये जो 1 है, 1 उसका कौन सा एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है। देखो ये कैसा आ रहा है, 1 उसका जीरो एलिमेंट है। और 6 इसका कौन सा एलिमेंट है, उसका 1 एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट और 1 एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा, जीरो एलिमेंट 1 एलिमेंट का मतलब ये वाला। देखो यहाँ पे हमने जो निकाला था कौन सा, ये जीरो और 1 आ रहे हैं ना। तुम दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे, प्लस करोगे तो क्या आना पड़ेगा, 1। और डॉट करोगे तो क्या आना पड़ेगा, जीरो। उसकी बात हो रही है। ये जीरो का मतलब यहाँ पे ये जीरो एलिमेंट है। मतलब बच्चों देखो, आपने क्या देखा, डॉट के लिए, प्लस के लिए एक तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और डॉट के लिए तुम्हें और एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। टोटल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक प्लस के लिए अलग मिलेगा, डॉट के लिए अलग मिलेगा। तो यही आपने देखो, एक ये जो ये छोटा वाला है ये जीरो एलिमेंट का आ जाएगा, और ये तुम्हारा 1 एलिमेंट का आ जाएगा, राइट। देखो नंबर अलग है लेकिन फिर भी उसका नाम ही है, जीरो एलिमेंट 1 एलिमेंट, बराबर। जो पहले लिखा होगा जीरो, लास्ट में बड़ा वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एलिमेंट बोलेंगे। बच्चों देखो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने पूरा देखा ही नहीं पिक्चर। अभी तुम बीच बीच में समझने की कोशिश भी मत करना, खाली अभी सुनना है। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएगा खाली तुम उसको पॉजिटिवली सुनो अभी, कि हाँ ऐसा कुछ है, ओके ओके। नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा माइंड में कोई और एक माइंड है, वो बोल रहा है तुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन उस माइंड को बता दो तो थोड़ा साइड में रह जाए अभी। तो खाली सुनो अभी। सबके माइंड में ऐसा हो रहा है कि नहीं, जैसे जैसे नया चीज आता है ना हमारे माइंड में, और एक माइंड वो बोलता है भाई तेरे को नहीं पता चल रहा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन उसको बोलो तो थोड़ा रुक जा, सुन लेने दे मुझे। ओके, तो अभी तुमको सुनना है, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें टेबल वगैरह ड्रॉ करना है। तो टेबल बच्चों पहले हम ड्रॉ करते हैं, राइट। टेबल बच्चों बहुत ही ईजी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या था। पहले आपको ये करना है, आपको प्रूफ, ठीक है। तो पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करना है। ओके, तो टेबल बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे दो ऑपरेशन है यहाँ पे, प्लस और डॉट। देखो मैं पहले प्लस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लस। बच्चों क्या करना, देखो यहाँ पे 1 2 3 6 लिखा है ना, 1 2 3 और 6। सेम यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। प्लस के लिए कर देना, वैसे ही यहाँ पे किसके लिए कर देना, डॉट के लिए। 5/5 का बना देना, क्योंकि इसमें 4 है, 1 2 3 4। ये मुश्किल काम है थोड़ा। हाँ, यहाँ पे लिखा दिया डॉट, यहाँ पे फिर से लिख दो बेटा, क्या 1 2 3 6, 1 2 3 6। बेटा देखो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे उसने प्लस का मतलब क्या बोला। प्लस बच्चों एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब 2 ऑपरेंड होने पड़ेंगे। क्या ऑपरेंड होना पड़ेगा, 2। यहाँ पे भी 1। यहाँ बच्चों तुम क्या कर रहे हो, 1+1 कर रहे हो, 1+1 कर रहे हो ना। बच्चों 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, देखो अब तुम्हें कॉलेज में आ गए, लेकिन तुमको अगर एलसीएम निकालना नहीं आता, जीसीडी नहीं निकालना आता, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तुम करके नहीं निकालोगे, मन से डायरेक्ट निकालना ना पड़ेगा। क्या बेटा, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, एक ही होगा। 1 2 का क्या होगा, बेटा पहले एक काम करो, बड़े का निकाल लो। बच्चों देखो 6 के साथ 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, बड़ा संख्या आएगा ना। एलसीएम में बच्चों पता है, आप ऐसा निकालते हो, पता है ना, 1 6, तो इसमें बड़ा गुणा हो जाता है, राइट। तो 6 वाला निकाल दो पहले। देखो मैं इजी ट्रिक बताता हूँ टेबल ड्रॉ करने की। एक सबके साथ 6, वो जो बड़ा होगा ना वही आ जाएगा। यस, 1 और 6 का क्या आएगा, 6। 2 और 6 का 6, 3 और 6 का 6, और 6 और 6 का भी 6। बड़ा संख्या है ना। 2 2 और 6 निकल रहे हो, तो बचा इसका 6 क्यों होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 है ना, है ना। जब ऐसे करते 2 1 2 2 3 6 सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जिसके पहाड़े में जो आ जाता है ना वही बड़ा वाला संख्या है, उसका एलसीएम हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, ये आपको पता होना पड़ेगा, राइट। इतना ड्रॉ हो गया बच्चों। वैसे ही ये भी 6 है, तो 1 2 3 6 के लिए हो जाएगा नहीं, 6 1 और 6 का 6, 2 और 6 का 6, 3 और 6 का 6। बट अब कॉमन रूल ये बोलता है, अगर
अगर बेटा मैं क्या निकाल रहा हूँ, 2 और 8 का निकाल, 2 के पहाड़े में 8 है कि नहीं, तो उसका 8 ही आएगा। अगर कोई बड़ा संख्या है और एक छोटा संख्या है, और छोटे संख्या के पहाड़े में बड़ा संख्या आ जाता है, तो बड़ा संख्या क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो बेटा वैसे वही रूल मैं किसके लिए अप्लाई करता हूँ, मैं देखो 6 का निपटा दिया ना, अब मैं 3 पे जाता हूँ, 3 नेक्स्ट बड़ा संख्या है कि नहीं। तो बेटा देखो तुमको पता है 3 के साथ तुम किसी का भी करो 3 ही आएगा, सॉरी ये अभी नहीं लिखना है, ये 1 2 को निकाल दो, राइट। 3 का बच्चों 3 के साथ करो, 3 और 1 का क्या आएगा, 3, 3 और 2 का 6, 3 2 एक पहाड़े में नहीं है ना, जब एक पहाड़े में नहीं होते गुणा हो जाता है, तो 3 2 ने क्या हो गया 6, 3 और 3 का क्या आएगा 3, 3 3 दोनों एक पहाड़े में, राइट। बट सेम इसके लिए आएगा, 3 और 1 का क्या होगा 3, 3 और 2 क्या अलग हो गए तो क्या गुणा, राइट, और 3 3 का 3 हो गए बच्चों। अब आते हैं हम 2 पे, 1 2 का 2, ठीक है, 1 2 का 2 आया, 2 2 का क्या आएगा बेटा 2, राइट, 1 1 का 1, 1 2 का 2 बच्चों, हो गया ड्रॉ। यहाँ बच्चों आप ड्रॉ करने के बाद देखना इसका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मतलब जो किस में रहता है, सेंटर में रहता है। डायगोनल मतलब ये देखो, ये प्लस वाला डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मतलब सेंटर, जो आप मैट्रिक्स में पढ़े हो ना डायगोनल, ये डायगोनल। डायगोनल में देखो बच्चों, डायगोनल के इस साइड इसको सिमेट्री बोलते हैं ना, देखो 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, फिर देखो यहाँ पे 3 2 है, देखो ये 2 3 था इस साइड से, इधर से भी देखो तो क्या है 2 3 है, इस साइड देखो 3 6 है, इस साइड भी क्या है, इस साइड से देखो 3 6 है, ओके, यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे भी 6 6 है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6, इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोला जाता है, सिमेट्री। जैसे प्रजापति होता है कि नहीं बेटा, प्रजापति मतलब तितली, तितली का एक साइड दूसरा सिमेट्री होता है कि नहीं, एक जैसा, तो यहाँ पे भी देखो एक जैसा है। ऐसा अगर बच्चों हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव मतलब है क्रम बदलने पे सेम आंसर आए। देखो यानी तुमने इसका मतलब क्या बेटा, जब ये 2 2 का आंसर यहाँ पे देखो, ये जो 2 है, और इसका बच्चों 2 और 1 का एलसीएम निकालो तो क्या हुआ 2 आएगा, एज वेल एज यहाँ पे 1 और 2 का निकालोगे 2 आएगा। ये देखो ये सेम सिमेट्री है कि नहीं, 2 1 का भी क्या आ रहा है 2, और 1 2 का भी आ रहा है 2, 2 1 1 2, क्रम बदल रहा है ना, आंसर लेकिन सेम है, ओके। वैसे देखो 3 2 और 2 3, देखो 3 2 का यहाँ पे है, और 2 और 3 का यहाँ पे, देखो सेम आ रहा है दोनों का, मतलब 3 + 2 लिखो जो 2 + 3 वही है, मतलब लेकिन यहाँ पे प्लस का मतलब बेटा क्या नहीं है, प्लस कॉमन नहीं, प्लस नहीं है, एलसीएम है। देखो लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 और 2 का क्या आंसर आया 6 आया, वैसे ही क्या है 2 और 3 का भी क्या है 6 ही आया, मतलब 3 + 2 जो है 2, मतलब सिमेट्री आ रहा है, सिमेट्री आ रहा है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि 3 + 2 जो है 2 + 3 भी वही। अब हम आते हैं किसके ऊपर, जीसीडी के ऊपर। डॉट डॉट मतलब जीसीडी होता है बच्चों, जीसीडी मतलब आपको पता है ना, गौसा गुण। उसमें क्या होता है बेटा, मान लो कि 2 और 4 है, उसका गौसा क्या आता है 2 आता है, गौसा को इज लाइक नो इंटरसेक्शन, किसके जैसा है, जो कम वाला आंसर आएगा, क्या आएगा कम वाला, एलसीएम में बड़ा वाला आंसर आता है बच्चों। एक के साथ आप किसी का भी जीसीडी करोगे सेम आंसर, सॉरी 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 और 6 के पार्ट में छोटा कौन है, एक ही, तो दोनों के पार्ट है, गौसा को मतलब क्या दोनों के पार्ट में आना चाहिए, 1 और 2 में दोनों के पार्ट में कौन है, एक ही बचेगा ना, राइट बच्चों। 6 के साथ आप सब करोगे तो बच्चों छोटा संख्या आ जाएगा, 1 2 3 6 खुद आ जाएगा कि नहीं, 6 के साथ आप 1 का करो, 6 के साथ 2, 6 और 2 का गौसा बोलोगे, 6 और 2 का, तो बच्चों क्या आएगा, दोनों के पार्ट में होना चाहिए ना, 2 3 या 2 1, ये 2 के पार्ट में नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा 2, जो मिनिमम होगा वही आ जाएगा, ठीक है। 3 और 6 का क्या आएगा 3, 6 और 6 का क्या आएगा 6, समझ में आ रहा है, राइट। चलो वेरी गुड। तो बच्चों ये समझ में आ गया, 6 का क्या है 1 2 3 6। बच्चों अब 2 और 1 का जीसीडी बोलो, 2 और 1 का क्या है, 1 आएगा, हाँ। अब देखो हमने देखो ऐसा बड़ा वाला करना पहले, जैसे किया था ना उधर, वैसे सेम टू सेम कंसेप्ट, 6 का कर दिया बच्चों, 6 का यहाँ भी कर देते, क्या आएगा 6 के साथ 1, तो 1 2 3 6 सेम सेम आ जाएगा, 6 के साथ 3 का करो 3, 6 के साथ 2 को 2। अब बच्चों 3 के साथ देखो, नेक्स्ट बड़ा कौन है 3 है ना, 3 के साथ 1 करोगे तो क्या आएगा 1, 3 के साथ 2 करोगे तो छोटा वाला है, 3 के साथ 3 करोगे तो 3, जीसीडी। बच्चों अब किस में आते हैं, ये 3 सेम, यहाँ पे 3 और 1 का क्या आएगा 1, 3 और 2 का, 3 और 2 का बच्चों 1 आएगा, क्योंकि 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है ना, जब कोई कॉमन नहीं होता तब क्या आता है 1 आता है, ध्यान रहे 3 और 2 का क्या आएगा 1 आएगा, 3 और 2 1, यहाँ पे भी 2 और 3 का था ना, यहाँ पे 1, ओके।
हाँ, अब बचा 2 और 2 का क्या आएगा 2। अब बच्चों फिर से देखना क्या सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री होना जरूरी है, नहीं तो वहां से ही वो बोल दोगे इज नॉट ए बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि मैंने क्या बोला एक भी गलत तो नहीं है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम आते हैं हमारे, हाँ, ये हमारा कौन सा लाइन था, कौन सा लाइन था, सिमेट्री लाइन। बच्चों देख रहे हो, देखो इस साइड से देखना, इस साइड और इस साइड सेम है क्या, 1 1, इस साइड 2 है तो इस साइड क्या है 2 है क्या, यहाँ बच्चों 1 3 है तो यहाँ पे 1 3 है क्या, यहाँ पे 1 6 है तो यहाँ पे 1 6 है क्या, यहाँ पे 1 1 तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, दोनों साइड सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। खाली आपको बच्चों खाली लिखना है, वी कैन से दैट द the table holds the symmetry property। क्या क्या लिखोगे, the table holds the table holds the symmetry property, it's symmetrical है, that's why what it's a, it satisfies which property, cumulative कौन सा क्या बोलते हैं उसको नहीं नहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या सिमेट्री है इसलिए कम्यूटेटिव, पहला हमने चेक कर लिया। हाँ, और एक उसने डी क्या लिखा था बेटा, देखो यहाँ पे उसने लिखा है ना, ए बार का मतलब क्या है 6 डिवाइड बाई ए क्वेश्चन में ही दिया है, ये डैश का डेफिनेशन दिया है, वन क्या क्या है वहां इसमें 1 2 3 6 है ना, 1 2 3 6 डैश का डेफिनेशन बच्चों क्या बोला है, ए डैश इक्वल टू 6 अपॉन ए बोला है ना। तो बेटा ये निकालने के लिए डैश निकालना है मुझे, 6 अपॉन ये ए है तुम्हारा, 6 अपॉन 1 कितना आएगा 6, 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 3 2, 6 अपॉन 6 1, समझ में आ रहा है ना ये फॉर्मूला, 6 अपॉन ए कर देना है, मतलब 6 अपॉन 1 6 अपॉन 2 6 अपॉन 3 6 अपॉन 6, ये तुम्हारा कौन सा बन गया, कॉम्प्लीमेंट का टेबल बन गया। देखो बच्चों ये टेबल सारे आपके जो तीनों टेबल बन चुके हैं, बना देंगे कि नहीं, एक बच्चों बना दोगे तो सब सेम ही है, देखो ये बन गया, ये टेबल बन गया, ये टेबल भी बन गया और ये टेबल बन गया। और यहाँ पे देखो लिखा है इन द फर्स्ट 2 टेबल्स ईच एंट्री ईच वन ऑफ द, हाँ बच्चों देखो यहाँ पे जरूरी ये भी एक चेक करना कि ये जो टेबल जो भी बन रहा है ना उसके अंदर 1 2 3 6 के अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो भी अगर आ जाए तो बन वो है नहीं बोले ना जरा, क्योंकि वो कौन सा प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्लोजर प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी आता है जिसको बोलते क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या, उसमें से ही एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस 1 2 3 6 है उसके अंदर से ही होना चाहिए, और जनरली बच्चों सब में उसके अंदर से ही होगा, जो तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल से, इसीलिए वो देखने की ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन एक बार खाली नजर मार सकते हो 1 2 3 6 से अलावा कोई आंसर होना नहीं चाहिए, राइट। तो बच्चों देखो हियर प्लस एंड डॉट आर बाइनरी, द सिमेट्री अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल इंडिकेट्स दैट द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। क्या लिखा है, द सिमेट्री अबाउट, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल, जो मेन सेंटर होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सिमेट्री देख रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव। बच्चों बस काम हो चुका है, कम्यूटेटिव हो गया तो धड़ाधड़ उड़ेगा अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा चेक करना है बताओ, पहला हो गया कम्यूटेटिव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या चेक करना है, एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। बस 6 मिनट में फिर से लिंक ज्वाइन करना। हाँ, कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है 1 2 4 सॉरी 1 2 3 6 है, कौन है 1 2 3 6, कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करवाना है अभी अपने को, एसोसिएटिव। उसमें क्या है, 3 कोई भी लिख दो, 1 2 3 6 4 ही नंबर है, उससे 8 5 मत लिख देना, क्योंकि इसमें है ही 1 2 3 1 2 3 6, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर ऑल है भी उधर से ही निकला है। तो बेटा 1 2 3 है, तो बेटा ये लिख दो ऐसा 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, फिर क्या करना है, ब्रैकेट को बदलना है कि नहीं, हाँ ब्रैकेट को बदलना है, राइट। ऐसा बच्चों प्लस के लिए एक बार लिखोगे, वैसे ही किसके लिए लिखोगे, डॉट के लिए 1 2 3 1 2 3, राइट, 1 2 पे लगाओ और इसको कहाँ पे लगाओ 2 3 पे लगाओ। अगर बच्चों ये सही हो जा रहा है, ये अगर LHS RHS हो गया तो हम कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, होल्ड हो गया, एसोसिएटिव डन, राइट। अब बच्चों देखो 1 + 2 मतलब 3 को लिख के मत आ जाना, 1 प्लस प्लस क्या है यहाँ पे एलसीएम, बच्चों 1 + 2 का एलसीएम 2 होगा, बड़ा संख्या क्या 2, 2 + 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, दोनों अलग अलग टेबल के 6 आ गया, ये देखो 1 प्लस पहले ब्रैकेट को करेंगे 2 + 3 का क्या होगा 6, 1 + 6 का क्या होगा 6, क्योंकि बड़ा संख्या एलसीएम होता है। आगे LHS RHS सेम किसके लिए करना है बेटा, अभी डॉट के लिए 1 और 2 का जीसीडी बताओ, 1 और 2 का क्या होगा
वन छोटा वाला, 1.3 का क्या होगा, वन छोटा वाला। तो पहले कैसे करेंगे, 2 3 बच्चों, 2 3 का क्या होगा, वन, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल, एक ही टेबल में नहीं है ना, एक ही टेबल में नहीं है, तो क्या आएगा 1.1, और 1.1 क्या होगा 1। बच्चों हो रहा है LHS RHS, कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, एसोसिएटिव, टिक मारते जाओ, कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, राइट। अब यहाँ पे खाली लिख देना हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, राइट। तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा चेक करना है, वेरी गुड सोल्जर, होशियार है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे उसको जो कौन सा कार्ड लेने गया, सुभद्रा कार्ड मिल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों देखो अगेन, नंबर आपके पास 4 ही है, 1 2 3 6, उसमें जो खेल खेलना उसमें खेलना है। हमने अभी 1 2 3 लिया, चलो अभी 2 3 6 को लेके देखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 3 प्लस ओवर डॉट, क्या लेता हूँ, प्लस ओवर डॉट। एक बार इसको लेते हैं और दूसरी बार किसको लेंगे, डॉट ओवर प्लस। इसका बच्चों मतलब क्या होता है, 2 + 3, ये कौन सा हीरो था, मैन हीरो था, अब क्या हो जाएगा, साइड हीरो हो जाएगा, ये साइड हीरो मैन हीरो। 2 + 3 और क्या लिखा जाएगा, 2 + 6। इसको क्या लिखोगे बेटा, 2.3 प्लस, बोलो 2.6। ये अगर सही हो जाए तो कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो गया। बोलो बच्चों, 2 + 3 और 6 का जीसीडी बोलना है, 3 6 का 3, वेरी गुड। 2 + 3 एलसीएम 6, 1 को 2 + 3 6, 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 6। कोई कोई अगर बच्चों, कोई आजू बाजू छोटे बच्चे सुन रहे हो तो बोलेंगे कॉलेज वाले देखो 2 + 3 6 बता रहे हैं गधे। इंग्लिश तुझे भी ऐसा लग रहा है क्या बोल रहे 2 + 3 6, हाँ 2 + 6 क्या होगा, 2 + 6 6, देखो कॉलेज वाले क्या बोल रहे, 2 + 6 6 बोल रहे। 6.6 60.6 बराबर, क्योंकि जीसीडी 6 का 6 आ गया। बच्चों यहाँ पे 2.3 + 6 6, राइट। एक 6 ही नहीं बोलो ना, कुछ भी बोलो तो 2.6 2, राइट। 2.3 1, 2.6 2, 1 + 2 2। कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देखना 2.52 बाकी है। अब बच्चों किसको होल्ड करवाएंगे, अब हो गए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब x + 0 जो है यहाँ पे वही आ जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा 0 होता तो इधर x आ जाता सेम, और यहाँ पे .1 होता था तो सेम आ जाता था क्या, x यहाँ पे। बट यहाँ पे मेरा x का मतलब क्या है, 1 2 3 6 है, क्या है 1 2 3 6, जो बदल रहा है, ओके। बच्चों अब देखो यहाँ पे मेरा जीरोथ एलिमेंट कौन बताया था, मेरा जीरोथ एलिमेंट यहाँ पे मेरा 1 है, जो पहले आया था। और 1 और 6 दो है ना, सबसे पहले कौन आता है, 1 2 3 6 में 1 आता है, लास्ट में कौन आता है, 6। और उसने बोला है क्या, प्रूव दैट D6 प्लस डॉट डैश 1 एंड 6 इज ए बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे 1 मेरा 0 एलिमेंट है, 6 मेरा कौन सा एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, राइट, ओके। तो मुझे अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड हो गया, कि जो है प्लस करोगे तो वही आएगा, और ये, हाँ ओके। तो हम बच्चों x का मतलब मुझे पता है 1 है मेरा, 2 है, 3 और 6 है, जो बदलते जाएगा। प्लस का मतलब प्लस 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 प्लस। मेरा जीरोथ एलिमेंट कौन है, 1 है यहाँ पे, ये मेरा जीरोथ एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं 1 1 1, क्या बच्चों वही आ जा रहा है, देखो तो मैं तो आंख बंद के लिख रहा हूँ, तुम चेक कर लो कि सही है कि गलत है। सही है ना, 1 और 1 का एलसीएम 1 आता है, 1 2 1 का 2, 3 1 का 3, 6 1 का 6, जो है वही फेंक दिया कि नहीं इधर, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये कौन सा 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। वैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 6 डॉट रख देता हूँ, और सबके आगे क्या लिखता हूँ, मेरा 1th एलिमेंट कौन है बेटा, 1 एलिमेंट यहाँ पे 6 है, 6 लिख देता हूँ, क्या जो है वही फेंक दे रहा है क्या, 1 2 3 6, है ना। तो बच्चों अगर ऐसा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 6 है, 6 एलिमेंट सही है, यानी 1 तुम्हारा यहाँ पे जीरोथ एलिमेंट हुआ, और 6 यहाँ पे देखो ये सेटिस्फाई होगा ना, x + 0 = x, x.1 = x। लेकिन ये बच्चों ये जीरोथ एलिमेंट है, जीरो नहीं है, जैसे जीरोथ एलिमेंट, और जीरोथ एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, और ये कौन सा एलिमेंट है, 1th एलिमेंट, 1th एलिमेंट यहाँ पे लिखा जा रहा है सेटिस्फाई। कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, कौन सा हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ना, अब किसकी बारी है, अब बारी है किसका, कॉम्प्लीमेंट की बारी है, किसकी बारी है, कॉम्प्लीमेंट। बच्चों x + x0 = व्हाट 1, और x.x bar = व्हाट 0, राइट। x + x bar = तो बच्चों देखो
यहाँ पे हमने टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो उसमें कॉम्प्लीमेंट दिया था ऑलरेडी। लोग ये कौन सा देख रहे थे, कौन सा प्रॉपर्टी था लास्ट? कॉम्प्लीमेंट। पर जो कॉम्प्लीमेंट में हमने ऐसा टेबल ड्रॉ किया था, उसने डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों? कॉम्प्लीमेंट को डैश से दर्शाते, एक कॉमा ऊपर डैश से, राइट? बच्चों उसने टेबल में ही बता दिया था कि 1 2 3 और 6 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि कुछ लिखा था ऐसे, एक्स डैश इक्वल टू, क्या लिखा था? ए डैश इक्वल टू 6/A, 6/A, यानी 6/A क्या आएगा? 6, राइट? 6/2 क्या आएगा? 3, 6/3 2 एंड 6/6 1। ये बोल रहा है कि उसके कॉम्प्लीमेंट है। कौन बोल रहा है? उसका डेफिनेशन बोल रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हम बच्चों, हमें क्या चेक करना है कि उनका जो कॉम्प्लीमेंट के पीछे संबंध बनेगा वो एक, या तो 0 एलिमेंट आना पड़ेगा या तो 1 एलिमेंट आना पड़ेगा। तो हमने ऊपर कुछ निकाला है ना एलिमेंट, उनसे वो मैच करेंगे। तो चलो लेट्स सी। तो बच्चों हमको पता है कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 6 है। 2 का 3, ये थी, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। 2 का 3, 3 का 2, 6 का 1। बच्चों ये हमें फिर से ड्रॉ नहीं करना है, ये तो आपने ड्रॉ किया ही था ऊपर, राइट? फिर वैसे ही क्या, 1 का बच्चों डॉट करना है, तो 1 का कौन है? 6। सेम यहाँ पे लिख दो, खाली प्लस के यहाँ पे 1 6 2 3 3 2 6 डॉट। ठीक है, चलो निकाल लो सबको। हाँ बच्चों, 1 और 6 का प्लस आएगा तो क्या होगा? 6 2 3 का 6, 3 2 का 6, 6 प्लस 1 6, 1 6 1 2 3 1 3 2 1 6 1 1। तो बच्चों देखा आपने, ये 6 हमारा कौन सा एलिमेंट था? 1 एलिमेंट था ना। और 1 हमारा कौन सा एलिमेंट था? 0 एलिमेंट। हो गया ट्रू। एक्स डॉट एक्स बार क्या हो गया? 0, और एक्स प्लस एक्स बार 1। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर, तो हमारा 1 एलिमेंट, अभी तक हमने 6 को माना है ना। 1 एलिमेंट क्या है? यहाँ पे भी 1 एलिमेंट क्या था बेटा? 6 आया था, राइट? देखो 1 एलिमेंट क्या था? 6 था। देखो यहाँ पे 1 एलिमेंट को हमने 6 लिया था, और 0 एलिमेंट को क्या लिया था? 1। यहाँ पे भी सही हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ भी और कॉम्प्लीमेंट के साथ भी सही हो रहा है। तो सब तक सब सही है। तो हम क्या बोलेंगे? D6 क्या है? कि बुलियन अलजेब्रा है। फॉरवर्ड प्लस प्लस ऑपरेशन, D6 एक ऐसा लिखा जाएगा, D6 एक बुलियन अलजेब्रा है। कैसे लिखेगा बच्चों? जो क्वेश्चन में पूछा गया है, D6 किसके लिए? प्लस के लिए, डॉट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, जिसका कौन सा एलिमेंट? 0 एलिमेंट 1 है, और 1 एलिमेंट क्या है? 6। समझ में आया? तो ये दिस इज ए बुलियन अलजेब्रा। समझ में आया, राइट? बच्चों अब ये पहला सवाल है। अब हमको बोलेंगे कि सो दैट D8 इज बुलियन अलजेब्रा और नॉट। किसके लिए? D8। अगेन सेम, D8 के लिए क्या होगा? प्लस डॉट, फिर प्लस डॉट, उसके बाद डैश, और 1 एंड 8। ये बताना है बुलियन अलजेब्रा है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? टेबल। टेबल बच्चों, हाँ, D8 का वैल्यू क्या होगा? D8 मतलब कौन कौन से टेबल में क्या है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, राइट? तो बच्चों पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? टेबल, राइट? तो यहाँ पे प्लस प्लस लिख के 1 2 4 8, और यहाँ पे प्लस लिख के 1 2 4 8। बच्चों 8 का पहले पहले क्या कर दोगे? ऐसे टेबल 2 4 8। ओके, पहले क्या करना? 8 वाला भर देना ना। 8 का बच्चों 1 के साथ सब आएगा, 8 8 आएगा, 8 4 8 8, और यहाँ पे सब 8 8। फिर बच्चों 4 का, 4 1 का 1 4, 4 2 4, 4 4 का भी 4, और ये 4 2 का भी 4। देखो, फिर 2 1 का 2, राइट? 2 1 और 2 का 2, 2 2 का भी 2, और 1 के साथ बच्चों यहाँ पे भी 1 के साथ बच्चों को 1 2 4 8 किसी के साथ भी करोगे? 1 2 4 8, इसलिए भी लिखना था साथ में, पूरा हो गया, राइट? बच्चों वैसे ही क्या करोगे? देखो ये फास्ट हो रहा है ना अभी। डॉट डॉट लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा? 1 2 4 8। यहाँ पे लिखा 1 2 4 8। ओके, पहले यहाँ पे फिर हम लाइन ड्रॉ कर दे, 1 2 4 8। पहले बच्चों क्या करो? 8 का कर लो। 8 के साथ डॉट 1 2 4 8 करोगे तो क्या होगा? 8 के साथ करोगे वो खुद आ जाएंगे। ये सर नो, यहाँ पे भी खुद आ जाएंगे, 1 2 4। फिर क्या करेंगे? 4 4 के साथ 1 के साथ 4 करोगे तो क्या आएगा बेटा? खुद आ जाएगा। ये वाला आप भरेंगे पट्टा, 1 4 4 2 4, हाँ सॉरी, 1 4 1। आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? 1 के साथ बच्चों क्या कुछ भी करते हो तो क्या आता है? 1 आएगा। ये सारे को भर दे, राइट? बच्चों ये हाँ, अब ये अभी अपने ये वाले को भर दे, 4 किसको? यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ 4
4 2 क्या होगा बेटा? 4 2 2 छोटा वाला, 4 4 4 4 4 4 सेम सेम बच्चों यहाँ पे 1 2 4 है, 4 1 क्या आएगा? 4 1 क्या आएगा? 1 छोटा वाला आ जाता है ना आंसर, 1 2 4। हाँ भाई यहाँ पे 2 2 का 2 2 1 का 1, राइट। सभी आंसर क्या है? 1 2 4 8 में सही है। हाँ बच्चों, अब हम कौन सा प्रॉपर्टी पहला चेक करेंगे? तो फटाफट बन रहा है ना। बस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट वाला भी यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा एक ही, क्योंकि यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। आप लोग यहाँ पे लिख देना। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी पहले चेक करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 1, स्पीड में कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्युटेटिव क्या है? क्या करना है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल को ड्रॉ कर देना है। कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ कर दो। देखो ये क्या होना पड़ेगा? सिमेट्री। देखो यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 2 4 2 4 8, सॉरी 4 8, ये तो 2 तो उसमें है ना, 4 8 4 8। और यहाँ पे क्या बेटा आया? 4 8 4 8 8 8 8 8। समझ में आ रहा है? इसमें भी सेम बच्चों यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखने को मिल रहा है 6 1 है 1 है, 2 है 2 है, 1 4 1 4 1 8 1 8 1 2, सॉरी 2 1 2 1 2 2 4 4। इसीलिए क्या बोलेंगे? सिमेट्री होल्ड हो रहा है टेबल में, इसलिए कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। सेकंड सेकंड बच्चों कौन सा जाएंगे? एसोसिएटिव। बच्चों देखो बस अब तुम्हें टेबल की ओर नहीं जाना है। तुम्हें पता है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? हमारे पास कितने वैल्यू है? 1 2 4 8 है, कोई भी 3 ले लो। क्या ले लेते हैं? 1 2 4 है। कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या वैल्यूज है? 1 2 4 प्लस कर लेते हैं पहले, 1 2 4, और एक लाइन करके क्या कर दो? डॉट कर दो। 1 2 4 1 2 4, ब्रैकेट यहाँ पे एक बार लगा दिया, ब्रैकेट यहाँ पे एक बार लगा दिया, ब्रैकेट यहाँ पे एक बार लगा दिया। ब्रैकेट का कोई नहीं, यहाँ पे लगाया तो वहां पे मत लगाना। ठीक है, तो बच्चों हाँ बोलो 1 + 2 + 4 4, यस 1 + 4 4, राइट और नॉट? 1 + 2 2 2 + 4 4, 1.2 1 1.4 1 2.4 2 1.2 1 डन। कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? टाइम लग रहा है क्या? कुछ टाइम नहीं बच्चों, ये इस पेन पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी आप पेन पेपर खुद करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। थर्ड कौन सा है? तीसरा कौन सा करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? मेन हीरो क्या बनेगा? साइड हीरो क्या बनेगा? मेन हीरो बनेगा। अब 1 2 4 लिया था, अब इस बार कौन सा ले लो? 2 4 8 ले लो। 2 प्लस ओवर डॉट, प्लस ओवर डॉट, और क्या आता है? डॉट और प्लस, 2 डॉट 4 + 8, प्लस ओवर डॉट है तो 2 + 4 डॉट 2 + 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 डॉट 4 प्लस 2 डॉट 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डॉट अभी क्या हुआ है? यहाँ पे ये प्लस क्या हो गया? मेन हीरो हो गया, साइड हीरो में। हाँ बच्चों देख लो, 2 + 4 डॉट 8, जल्दी जल्दी बोलो। 4 डॉट 8 4, 2 + 4 4, 2 + 4 4 डॉट है, 2 + 8 2 + 8 8 8 है ना, एलसीएम है। 4 डॉट 8 4 4 डॉट 8 गौसागु है छोटा वाला। 2 डॉट 4 + 8 8, 2 डॉट 8 2 छोटा वाला आएगा, 2 डॉट 4 2 2 डॉट 8 2 2 + 2 2 है। होल्ड है, होल्ड है, होल्ड है, होल्ड है। चौथा नियम कौन सा जाएंगे बेटा? किसमें चले जाएंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट सबको लिखे थे उसमें, तो इसको भी लिख देते हैं रेड में। आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। अब चले जाते हैं ब्लू कलर में। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोल रहा है? जो है लेफ्ट में वही आ जाएगा राइट में। अगर आपके पास ऐसा कुछ है क्या कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगाओ कि सेम टू सेम वस्तु यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो मुझे डॉट के साथ क्या आएगा? 1 है ना, डॉट के साथ किया तो वही आ गया ना, प्लस के साथ क्या आएगा? 0। बच्चों यहाँ पे हमारा एक्स कौन है? 1 2 4 8, तो लिख दो 1 2 4 8, प्लस के जाए प्लस, यहाँ पे एक्स क्या है हमारा? 1 2 4 8 डॉट 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 डॉट। बच्चों हाँ यहाँ पे वही आना चाहिए ना, सेम सेम आए 4 8, यहाँ पे भी कुछ भी लिखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 2 4 8, क्योंकि जो यहाँ पे सेम यहाँ पे आना चाहिए। बच्चों देखो हमारा जीरोथ एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 1 2 4 8 में 1 को हमने जीरोथ एलिमेंट लिया है, 1 2 4 8 में वो
उसकी बच्चों ये अपने कहाँ पे दिया होगा, किताब में क्वेश्चन में दिया होगा। ये किस में दिया होगा, क्वेश्चन में। देखो ये दिया है आपको क्वेश्चन में, देखो दिया है ना, वेरीफाई द टी इज ए बूलियन अलजेब्रा। तो ये 1 को आप 0th एलिमेंट लोगे और 8 को आप कौन सा एलिमेंट लोगे, 1 एलिमेंट लोगे, राइट। तो बच्चों देखो 0th एलिमेंट कौन है मेरा, 1 है। लेट्स सी क्या ये सही है, क्या सही है, 1 + 1 1, 2 + 1 2, एलसीएम, हाँ सही है, वेरी गुड। क्या ये सही है, 1 के जगह में क्या डालना है, 1 एलिमेंट क्या है मेरा, 8 है ना, 1 एलिमेंट मेरा क्या है, 8 है। क्या ये सही है, सही है क्या, हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, आइडेंटिटी। कितना फास्ट हो रहा है देख रहा हूँ, एक बार करने के बाद बहुत फास्ट होगा। कौन सा एलिमेंट है बेटा नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या बोलो तो किसको याद है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, x + x बार क्या होगा, 1 है ना, x डॉट x बार 0, 1 × 0 0 0 होगा तो ये 1 होगा। ओके बच्चों x का मतलब क्या है यहाँ पे, 1 2 4 8, 1 2 4 8 प्लस 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 प्लस। बच्चों x बार मतलब उसका उसका कॉम्प्लीमेंट ना, 1 का मतलब क्या है, 1 2 4 8, डॉट लगाना है मुझे, डॉट 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 डॉट। कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, टेबल बॉक्स। यहाँ पे लगाते हैं क्या, डॉट, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 4 8। क्या डेफिनेशन है, इक्वल टू, सॉरी 8s इक्वल टू a/8। बच्चों एक के अपन ऐड करो, सॉरी 8/8, 8/8, 8/1 8, 8/2 4, 8/4 2, 8/8 1। तो बच्चों 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8, 2 का कॉम्प्लीमेंट 4, 4 का कॉम्प्लीमेंट 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट 1, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 4 2 1 इक्वल टू 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 इक्वल टू। अब तक बच्चों अपने को पता है, क्लियर है, चौथे नंबर स्टेप तक ये बूलियन अलजेब्रा है। लेकिन बच्चों ये नहीं हुआ तो नहीं है ना, एक भी अगर गलत तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 1 + 8 बोलो, 1 + 8 8, 2 + 4 2 + 4 4, 4 + 2 4, 8 + 1 8 + 1 8। बच्चों यहाँ पे गलत हो चुका है, देख रहे हो कि हमेशा यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 1 एलिमेंट आना पड़ेगा। 1 एलिमेंट हमारा क्या है, 8 है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, 4 हो गए। तो यार आपने पहले सारे प्लस में क्या आया था, 6 ही आया था। यहाँ बच्चों हमारा हमारा 0th एलिमेंट क्या है, हमारा 1 है। 1 + 8 क्या है, 1 आया। 8 + 1 आ रहा है क्या, 1। लेकिन 2 + 4 क्या है, 2 है। 4 + 2 क्या है, 2 है। ये धोखा दे दिया कि नहीं, ये दोनों ने यहाँ पे क्या दे दिया, धोखा दे दिया। हेंस 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 क्या, कौन सा प्रॉपर्टी डजंट होल्ड, कॉम्प्लीमेंट डजंट होल्ड, कॉम्प्लीमेंट डजंट होल्ड, फिर देयरफॉर इट इज नॉट ए बूलियन अलजेब्रा। क्लियर है बच्चों, देखो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे सब चल रहा था, सही चल रहा था, सब चंगासी, सब चंगासी, सब चंगासी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो गया। लेकिन बच्चों लास्ट में यहाँ पे भी देखो, ये 1 इज द 0 एलिमेंट बोल गया, 8 इज द यूनिट एलिमेंट। बच्चों मैं 1 एलिमेंट बोला ना, उसको यूनिट एलिमेंट भी कहा जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पल भर में क्या बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और ये क्या नहीं हुआ, देखो ये नहीं हुआ ना। 2 + 2 टेस्ट में क्या आ गया, 4 ≠ = 8, 4 आ रहा था ना वहां पे आंसर, क्या आ रहा था, 4 आ गया था यहाँ पे, 4 4। ये क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। ये दोनों क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसीलिए क्या नहीं, ये बोल फटफट हो रहा है कि नहीं बेटा। हाँ। अब वैसे ही बच्चों आपको कौन सा करना हो, D21, एक सवाल है D21। D21 का बच्चों क्या आता है उसके अंदर, 1 3 7 21। बच्चों मुझे अब टेबल ड्रॉ करने की जरूरत है, तुमको आ गया, टेबल वाला भी आ गया। फिर कौन सा आ गया, कौन सा प्रॉपर्टी आता है, टेबल होने के बाद क्या आता है, एसोसिएटिव, सॉरी हाँ पहले बेटा कॉम्पिटिटिव तो हो जाता है ना, टेबल पे सिमेट्री हो गया तो, ठीक है। फिर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बच्चों क्या करोगे बोलो, 1 + 3 + 7 लिख दोगे, इक्वल टू क्या कर दोगे, 1 + 3 + 7, और यहाँ पे लिख लोगे 1.3.7 इक्वल टू 1.3.7। खाली क्या करोगे, ब्रैकेट बदलोगे, 1 + 3 में रखा था 3 + 7, 1 + 3 में रखा था 3.7। बोलो बेटा, 1 + 3 3, 3 + 7 21, 1 + 3 + 7 21 + 21 21, 1.31 1.71 3.7 what 1 1.1 1। क्या फास्ट हो रहा है, है ना। कौन सा प्रॉपर्टी फिर, डिस्ट्रीब्यूटिव,
कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलता है? एक 3 साथ ही लेना पड़े, प्लस ओवर डॉट। प्लस ओवर डॉट क्या बोले? 1 + 3 डॉट 1 + 7, राइट। और ये क्या? प्लस डॉट ओवर प्लस 3 + 7, तो क्या लिखोगे? 1.3 + 1.7। क्या लिखोगे बोलो? 3.7 क्या होगा? 1 1 + 1 1 1 + 3 1 1 डॉट, ये क्या 3 है क्या? 7 है। 1 + 7 में क्या आएगा? 1 आएगा। तो सॉरी 1 यहाँ पे बेटा 1 + 3 डॉट, हाँ 1 + 7 क्या आएगा? 7 आएगा। 1 + 3 ही आएगा। यस, यहाँ पे गलत हो रहा है, तुम जाग रहे हैं मतलब। 1 + 3 क्या आएगा? 3 3.7 क्या आएगा बेटा? 1। ओके। फिर ये क्या हुआ? 1.3 + 7 बेटा क्या आएगा? 21। 1.21 क्या आएगा? 1 1.3 क्या आएगा? 1 1.7 क्या आएगा? 1 1.1। कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया बच्चों? यहाँ तक तो देखो बहुत ही कॉमन है, इतना क्या है, घिसा पिटा ही है, सबको ये कर लेंगे। लेकिन इसके बाद का जो 2 होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा वाला? आइडेंटिटी, है ना। ये देख रहे हो ना कि ये 3 फटफट हो जा रहा है कि नहीं? आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको क्या करना है? क्या आइडेंटिटी मतलब ऐसा है कुछ निकाल कि इधर जो हो क्या आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ निकाल जो इधर है सेम यहाँ पे आना पड़ेगा। एक्स मेरा क्या है यहाँ पे? 1 3 7 21, 1 3 7 21 प्लस बच्चों प्लस मेरा जीरोथ एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1 3 7 21 है ना। जीरोथ एलिमेंट क्या है मेरा? 1 है, राइट। 1 1 1 1, तो बेटा 1 + 1 क्या आएगा? सबका सबका एलसीएम क्या है? वही आ जाएगा सेम आ रहा है। 1 3 7 21। बेटा यहाँ पे मेरा 1th एलिमेंट क्या है? यूनिट एलिमेंट क्या है? 21 है। 21 है, 21 21। बच्चों सबके साथ क्या आएगा? सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? 1 3 7 21। तो कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया? बच्चों देखो ये भी घिसा पिटा लग रहा है, अभी वही आ रहा है क्या? यहाँ पे जो है वही लेके आए। लास्ट एलिमेंट बच्चों बहुत ही क्या है, कमालदार है। हाँ, जो क्या है कॉम्प्लीमेंट। अभी जो एक को फेल कर दिया था, यानी ये इंपोर्टेंट। x + x बार क्या होता है बेटा? बताओ। x.x बार क्या होता है? x + x बार 1, x + x.x बार 0। 1 मतलब हमारे यहाँ पे क्या है? 21। क्या है? 21। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या है? 1 3 7 21। क्या है प्रॉपर्टी? a डैश इक्वल टू 21/a, 21/1, 21 20/3, 7 7 का क्या आएगा? 3, 21/21, सॉरी 1 1, ये क्या आएगा? 1। बराबर है बच्चों। अब जो प्लस करते देखो, 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 21। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 7 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3 21 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 21 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1। वैसे यहाँ पे लिखेंगे 1.21 3.7 7.3 21.1। बच्चों बताओ जरा, 1 + 21 कितना होगा? 21। 3 + 7 21, 7 + 3 21 + 1 1.21 1 3.7 1 7.3 1 21 आ गए। ये कौन सा ये आपका जीरो एलिमेंट था और ये आपका यूनिट एलिमेंट था। हेंस इट इज व्हाट? सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सो D21 इज ए व्हाट? जोरदार तालियां हो जाए।